प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा क्या कहा कि मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इस मंदिर को तुम ढा दो। उन यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों के बाप दादाओं का मंदिर नहीं था जो 46 वर्ष लगा दिए थे बनाने के लिए। सत्य की बात बता रहा हूं, सुनो। प्रभु यीशु मसीह को वह नहीं समझ सके, नहीं जान पाए, नहीं पहचान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन से मंदिर के विषय में बता रहे हैं। यूहन्ना 3:4-5 क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तब तक वह परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य 22:15 को देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है, पर कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। तो जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में पवित्र नहीं होगा, सांसारिक रीति के तत्वों को नहीं छोड़ेगा, बुराई करना, पाप करना, नशे में जीना, व्यभिचार में रहना, हत्यारा, ये सारा काम अपने जीवन से दूर नहीं करेगा, तब तक उसका बपतिस्मा सफल नहीं होगा। बपतिस्मा तभी सफल होगा कि जब वह जल और आत्मा से जन्मेगा। जब तक मनुष्य संसार के रीति से जीने का तत्व नहीं छोड़ेगा, तब तक वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म नहीं ले सकता है। यदि कोई पास्टर किसी को परखे बगैर उसको बपतिस्मा देता है तो वह अपने ऊपर दंड लाता है, इसीलिए कि जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा तब तक वह परमेश्वर को नहीं जानेगा। और यही कारण है कि मनुष्य भटक चुके हैं, परमेश्वर के रास्ते से दूर हो चुके हैं। तो बपतिस्मा लेने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी पास्टर किसी को भी कैसे भी बपतिस्मा दे देगा। सबसे पहले मनुष्य जब संसार की रीति से जीता है तो वह परमेश्वर को नहीं जानता है, वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, वह सिर्फ भगवान को जानता है, देवी देवता से लेकर भगवान की पूजा पाठ करता है। इसका सही अर्थ है कि मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं कि वह पवित्र है तो वह भी पवित्र बनते हैं और बुराई, पाप, व्यभिचार करना, हत्या करना छोड़ देते हैं। तो मनुष्य पापी तब तक है कि जब तक परमेश्वर के राज्य से दूर है, और मनुष्य पाप से आजाद तब होता है कि जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या शिक्षाओं में प्रबल करता है, कैसे हम अपने जीवन को बदलेंगे, ये सारा काम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। आप इस बाइबल को देख रहे हैं, इस बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं ना, ये परमेश्वर के हैं, मनुष्य के भी हैं, शैतान के भी हैं। तो जो परमेश्वर का वचन मनुष्य को सिद्ध करता है, यदि हम इंजील के ऊपर नजर डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसके गवाह है, प्रकट है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यह वचन काम करेगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे, बताते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहूदियों, शास्त्रियों से कि तुम मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो उन्होंने कहा कि यह सब करने का तुझे अधिकार किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा क्या कहा कि मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, इस मंदिर को तुम ढा दो। उन यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों के बाप दादाओं का मंदिर नहीं था जो 46 वर्ष लगा दिए थे बनाने के लिए। सत्य की बात बता रहा हूं, सुनो। प्रभु यीशु मसीह को वह नहीं समझ सके, नहीं जान पाए, नहीं पहचान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन से मंदिर के विषय में बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था, शरीर के विषय में कहा था कि तुम इसको सताओगे, इसको मारोगे, इसको क्रूस पर चढ़ाओगे और यह तीसरे दिन पुनर्स्थान फिर कब्र से निकलेगा और जी जाएगा। और जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह ने साबित कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। तो अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और फिर पुनर्स्थान प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जब जी उठते हैं, क्योंकि उसके पहले वो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, जब उनको उतारा जाता है, कब्र में रखा जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकलकर पुनर्स्थान तीसरे दिन जी उठते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। बहुत से लोग कहते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तूने बहुतों को बचाया है, अपने आप को बचा कर दिखा तो हम जाने, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की परीक्षा करता है, परमेश्वर का कहर उस मनुष्य के ऊपर टूटता है
क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है। इसीलिए कि मनुष्य यदि अपने आप को जांचेगा, परखेगा तो अवश्य है कि परमेश्वर को जान पाएगा, प्रभु यीशु मसीह को जान पाएगा। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से लोग पूरे जीवन भर चक्कर काटते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो इस पहाड़ पर, उस जंगल झाड़ियों में सारे संसार की वस्तुओं के ऊपर अपना मन लगाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, परंतु कभी उद्धार नहीं पाते हैं। परंतु आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो आपका मन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आप अपने ही धर्म में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, आपके धर्म को कोई बदल नहीं रहा है। आप अपने धर्म में रहकर अपनी बुराई का त्याग करते हैं। आप बुराई करना छोड़ देते हैं, पाप करना छोड़ेंगे, व्यभिचार करना छोड़ेंगे, गलत रास्ते पर चलना छोड़ेंगे, गलत लोगों की संगति करना छोड़ेंगे, किसी का घात करना छोड़ेंगे, किसी के ऊपर दोष लगाना छोड़ेंगे, पाप करना छोड़ेंगे, अपनी जुबान को शुद्ध करेंगे, अपनी जुबान से अशुद्ध बातों को नहीं निकालेंगे। परमेश्वर की नजर में जो वस्तु घृणित है उसके पीछे चलना छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवित परमेश्वर है। बहुत से पास्टरों के ऊपर हम नजर डालते हैं कि जो बहुत से पास्टरों का रास्ता भी गलत हो चुका है। मसीहत में शैतान अपने काम को करता है, अच्छे भले पास्टरों का भी इस्तेमाल कर लेता है। और दूसरी बात बता देता हूँ, रबा रबा सबा सबा जो बोलते हैं 12 13 14 ये बोलना छोड़ दे, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ है। जो मनुष्य इस तरह से काम करेगा अवश्य है कि परमेश्वर उसको काट डालेगा, मार डालेगा। मैं कहता हूँ कि तुम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ो कि बाइबल में लिखा क्या है और बाइबल की बात करो, क्योंकि बाइबल के खिलाफ यदि आप जाओगे, गलत काम करोगे, रबा रबा सबा सबा बोलोगे, 10 मांस लोगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर इसका न्याय भी करेगा। हम किसी का न्याय नहीं करते हैं, परमेश्वर ही सबका न्याय करेगा। आत्मा के द्वारा प्रभु तुम मुझसे बात करके, प्रभु मैं सही रीति से तेरे वचन का पालन करूं, इस बाइबल में जो वचन लिखा है इस वचन का पालन करूं और सही रीति से परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। हम इस वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाते हैं। क्या बाइबल कहता है, क्या पौलुस कहता है, क्या पतरस कहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि रबा रबा सबा सबा बोलो? ये कोई भाषा नहीं, इस भाषा का कोई अर्थ नहीं है। इस भाषा को यदि कोई कहता है कि परमेश्वर की दी हुई भाषा है तो वो गलत है, गलत शिक्षाओं में पड़ा है। रबा रबा सबा सबा ये कोई भाषा नहीं है, शैतान की भाषा। परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दो कि मनुष्य नहीं जानता है, स्वर्गदूत नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहे हो। तो अच्छे बनो, सच्चे बनो, सच्चाई से परमेश्वर के कार्य को पूरा करो और अच्छाई से सच्चे मार्ग पर चलो। और सच्चा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य के जीवन का उद्धार है। मुझसे एक भाई और एक सिस्टर मिली थी जो रास्ते से चल के जा रहे थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो शिरडी से होकर पंढरपुरी जा रहे थे। अब वो मुझे रास्ते में मिले, कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दे दो, हमारी मदद करो। जिस भगवान के लिए आप रास्ता काट के जा रहे हो, दुख उठा के जा रहे हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता, उससे क्यों नहीं मांगते? तो मैं कहता हूं, यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानेगा तो संसार का चक्कर नहीं काटेगा। वह प्रभु यीशु मसीह को जानेगा तो अपना उद्धार पाएगा और प्रभु यीशु मसीह को सच्ची महिमा देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी कुछ मांगेगा परमेश्वर उसके लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य का उद्धार है। और वह उद्धार प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। और जिस चट्टान से हम पानी पिएंगे, जिस चट्टान से हम भोजन को, आत्मिक भोजन को पाएंगे, वह चट्टान से हम कभी भी भूखे और प्यासे नहीं ठहरेंगे। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में इसी तरह से बदल चुका है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो संसार का चक्कर काटना छोड़ दोगे। आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करोगे। आपका जीवन आनंद से बदल जाएगा। आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, भाई बहन की इज्जत रखोगे, अपनी बहन बेटियों की भलाई करोगे, क्योंकि आप उनके साथ कभी बुरे हो नहीं सकते हो, ना तो उनकी बुराई कर सकते हो। आज मैं देखता हूँ बहुत से पास्टरों के ऊपर कि अपने नाम को कमा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया है। आज मैं ऐसे ऐसे पास्टरों को देख रहा हूँ कि जब रास्ते से चलते हैं तो उनके सामने उनके ही लोग जो उनको फॉलो करते हैं उनके सामने फूल डालते हैं, माला डालते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को बदलो। परमेश्वर को रिस दिलाओगे तो परमेश्वर तुमको उस खाड़ी में डालेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। यदि तुम उस मार्ग पर चलोगे तो अवश्य है कि उस खाड़ी में गिरोगे और नष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम है, विश्वास है, आनंद है। परमेश्वर हमारा गुरु है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, हम उसके चेले हैं। गुरु से बढ़कर चेला नहीं होता है, समझे इस बात को। स्वामी से बढ़कर चेला नहीं होता है। हम परमेश्वर के धर्मी हैं, आनंद मनाते हैं, उसके वचन से हम अपने आप को सही और सिद्ध करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से पवित्र हो चुके हैं।
तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करे। बपतिस्मा लेने से पहले और देने से पहले अपने आप को परखो, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसिया का मेंबर हो, चाहे कलीसिया में नए लोग आते हैं, उनको जानना जरूरी है बपतिस्मा क्या है। सही तरह से उनको सिखाओ, पढ़ाओ, बाइबल के हर एक वचन का उनका अध्ययन करना सिखाओ और फिर कहो कि आप यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो हम आपको बपतिस्मा देंगे। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हमको आदर करना है और परमेश्वर को सच्ची महिमा देनी है, क्योंकि परमेश्वर टीम में भी होकर हमारे लिए एक है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक परमेश्वर है। तो वचन को परखो और जानो, और उन पास्टरों को परखो और जानो, क्योंकि हम सुन रहे हैं आजकल ऐसे पास्टरों का नाम आता है, पाप में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं। बहुत से पास्टरों की परमेश्वर ने उल्टी गिनतियां शुरू कर दी है, क्योंकि यदि तुम परमेश्वर के खिलाफ जाकर कोई भी गलत काम करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे तो परमेश्वर पिछवाड़े पर डंडा भी मारेगा। तो याद रखना, परमेश्वर का वचन सिद्ध है और मेरे बोलने का तरीका परमेश्वर पर प्रकट करता है, क्योंकि मैं संसार के कामों को नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के कार्य को पूरा करता हूँ। और इस कार्य में यदि आप भागी ठहरेंगे तो अवश्य है कि आपका जीवन बदलेगा। मुझ पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, मेरा आदर करो, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और भाई का जो आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और हमारे जीवन का प्रेम कभी असफल नहीं होता है। वो प्रेम हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि हमने जिससे प्रेम रखा है वह हमारा प्रेम जीवन, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीहा है। तो परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।